असफलता मुझे तब तक नहीं मिल सकती जब तक मेरी सफलता पाने की इच्छा मजबूत है। हेलो हाय, सफलता भी पढ़ना में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप लोग बताइए। उम्मीद करती हूँ सभी लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और अपना बहुत सारा ख्याल रख रहे होंगे। सर्दी अब कम हो गई है, लेकिन सुबह शाम सर्दी होती है तो अपना ख्याल कुछ ज़्यादा रखने की आवश्यकता है, रखिएगा। आज हम लोग यूथ प्रैक्टिस सेट 29 करेंगे। 28 तक हम लोगों ने किया था और 28 में हम लोगों ने जो आपका फूड अडल्ट्रेशन यानी कि भोज्य पदार्थों में मिलावट वाला पार्ट था, उसको हम लोग ने 10 क्वेश्चन कर लिया था। 10वां क्वेश्चन था कि हल्दी में उपस्थित फाइटोकेमिकल क्या है, तो हम लोगों ने लगा दिया था करक्यूमिन है। ठीक है, तो ये भोज्य पदार्थों में मिलावट हमने पार्ट नंबर 14 और 10 क्वेश्चन कर लिया था। आज हम लोग 11वें क्वेश्चन से करेंगे और 11वें क्वेश्चन से लेकर जहाँ तक टाइम रहेगा वहाँ तक करेंगे। पूरा वीडियो देखना है, वीडियो छोड़कर नहीं जाना है और लाइक करना है, शेयर करना है और कमेंट्स नीचे ज़रूर करना है। और उसके बाद में क्या करना है, उसके बाद में पूरी वीडियो देखकर जाना है। नए होंगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। ठीक है, चलिए फिर शुरू करते हैं। और कमेंट कितने लोगों ने किया था उसका मैं नाम बता दूं आपको। पूजा यादव जी ने कमेंट किया था, साथ साथ जया सिंह जी ने कमेंट किया था, प्रियंका शर्मा जी ने कमेंट किया था, वंदना मौर्य जी ने कमेंट किया था और नम्रता पाठक जी ने कमेंट किया था। इसमें से मैं बताऊं आपको कि पूजा यादव, जया सिंह और नम्रता जी तो डेली का डेली कमेंट करती हैं। वो लोग मेरे इतना हौसला अफजाई करती हैं कि मैं कुछ कह नहीं सकती। और उसके साथ साथ प्रियंका शर्मा और वंदना मौर्य जी भी जो है कमेंट करती रहती हैं, अल्टरनेटिव कभी कभार करती रहती हैं, लेकिन अच्छे से उनका भी सहयोग मिलता है। इसी तरह से आप लोग भी सहयोग दीजिए, मुझे आगे बढ़ाने की कोशिश कीजिए, मेरे मनोबल को आगे बढ़ाने की कोशिश कीजिए। और आप लोग से कुछ नहीं चाहिए, रुपए पैसे की आप लोग से कोई ज़रूरत नहीं, बस आप लोग साथ दीजिए मेरा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं फिर। आइए, क्वेश्चन नंबर कहाँ से शुरू करेंगे हम लोग? क्वेश्चन नंबर 11 से शुरू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है आपका, आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है कि खाद्य मिलावट। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? खाद्य मिलावट रोकथाम अधिनियम कब आया? खाद्य मिलावट रोकथाम अधिनियम कब आया? 1951 में, 1952 में, 1953 में, 1954 में। तो खाद्य मिलावट अधिनियम आया कब? 1954 में। ठीक है, खाद्य मिलावट रोकथाम अधिनियम 1954 में पारित किया गया। भोजन में न खाने योग्य जो खाद्य पदार्थ हैं उनकी श्रेणी को मिलाना ही क्या था कि उनमें जो नहीं खाने योग्य चीज़ें हैं वो मिला दी जाएगी अगर, तो वो क्या हो जाएगा, दूषित हो जाएगा या नुकसानदायक हो जाएगा। तो इसी के जो है रोकथाम के लिए ये खाद्य पदार्थ अधिनियम आया था। इसमें था कि जो है जो लोग अगर इसमें मिलाते हैं तो उनको 1 वर्ष की सज़ा मिलेगी। सज़ा मिलने के बाद में क्या है कि ये 1954 में लागू हुआ। ठीक है, ये क्या हुआ, अधिनियम 1954 और नियमावली 1955 में आई। मतलब कि किस नियम के अनुसार किसको दंड मिलेगा, दंडनीय अपराध कब माना गया? 1955 में इसकी नियम आया कि इसमें क्या मिलाना है तो किसमें क्या दंड मिलेगा। तो इसका 1954 आपका आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सूची 1 में दिए गए सूची 2 को मिलान करना है और मिलान क्या करना है, किसमें क्या चीज मिलाया जाता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। मक्खन में क्या मिलाया जाता है, केक में क्या मिलाया जाता है, तेल में, गुलाबी चाशनी में और संतरे के स्क्वैश में। BHA क्या है, सोडियम बेंजोएट क्या है, बेकिंग सोडा क्या है, एनेटो क्या है, SSG क्या है, MSG क्या है, कोचिनील क्या है। ठीक है, तो जो मक्खन है, मक्खन में क्या मिलाया जाता है? तो मक्खन में जो मिलाया जाता है वो आपका होता है क्या, एनेटो। अब एनेटो क्या है? एनेटो होता है आपका, ये एनेटो एक फूल होता है। फूल मानो या फल मानो, एक ऐसे मतलब जब ऐसे फूट जाता है तो ऐसे वो बन जाता है, ऐसे ऐसे बन जाता है। और इसी में जो है एनेटो के जो है बीज रहते हैं। एनेटो के क्या रहते हैं? बीज रहते हैं। और यही जो बीज होते हैं, इन्हीं बीजों को मक्खन में मिला दिया जाता है येलो कलर लाने के लिए। ठीक है, जो बताते हैं ना कि गाय का मक्खन है इसलिए येलो कलर है, तो यही जो मिला देते हैं उसमें मक्खन में, इसी के बीज को मिला के इसको बॉयल कर दिया जाता है। तो क्या होता है, येलो कलर आ जाता है, तो हल्का सा येलो कलर आ जाता है। ठीक है,
केक में सबको पता है कि बेकिंग सोडा मिलाया जाता है जिससे केक फूलता है, ठीक है। तो केक में क्या मिलाया जाता है? बेकिंग सोडा मिलाया जाता है जिससे केक क्या होता है? फूलता है। तेल में क्या मिलाया जाता है? तेल में मिलाया जाता है BHA। अब BHA क्या है? तो BHA जो होता है ये बीटा हाइड्रोक्सीड एसिड, क्या होता है? बीटा हाइड्रोक्सीड एसिड होता है, और ये किस में? तेल में मिलाया जाता है, और इसके मिलाने से तेल क्या होता है? थोड़ा सा इसमें जो है महक, सुगंध, और इसमें थोड़ा सा भारीपन आता है, ठीक है। गुलाब चाशनी इसको बोलते हैं, उसमें क्या मिलाया था? उसमें मिलाया था कोचिनील। अब कोचिनील क्या होता है? कोचिनील एक कीड़ा होता है, ऐसे इसका पूंछ बड़ा सा खूब होता है, कीड़ा ऐसे लंबा सा ऐसे से मतलब होता है, ठीक है। ये कीड़ा ऐसे होता है, और इस कीड़े को क्या किया जाता है? ये कीड़ा जब इसको मार के किसी चीज़ में मिलाया जाता है तो इसमें जो है कलर ये रेड कलर का होता है, तो ये रेड कलर छोड़ता है, और जब किसी चीज़ में मिलाओ तो ये किस कलर का? पिंक कलर का हो जाता है, कोचिनील। और संतरे की स्क्वैश में आप सबको पता है क्या मिलाता है? सोडियम बेंजोएट। क्यों? सोडियम बेंजोएट प्रिजर्व करने के लिए, ठीक है। तो क्या हो गया आपका? मक्खन यानी कि एनेटो कहाँ चला गया? पहले का ये ऑप्शन नंबर डी सही है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी सही। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चलने के मार्ग चार्ट यानी पाथवे चार्ट से निम्नलिखित प्रतीकों का कौन सा विलंब सूचना के लिए प्रयुक्त होता है, ठीक है। ये जो चौकोर है ये आपका, या आपका गोल, या आपका त्रिभुज, या आपका आयताकार। तो जो चौकोर है वो आपका ये बताता है कि जो है कुछ यहाँ पर कमियां हैं, उस कमियों को देखा जा रहा है, ठीक। क्या बताता है? कमियां बताता है, कमियों को देखा जाए। जैसे मान लीजिए कहीं टूट गया है, कुछ है, तो उसको बताता है कि यहाँ कमियां देखी जा रही, ठीक है। गोल क्या बताता है? ये गोल के अंदर बहुत कुछ रहता है, कभी होता है कार्य, जैसे बोलते हैं कार्य प्रगति पर है, या यू टर्न लेना है, ऐसा कुछ इसमें हुआ था। कहने का मतलब ये क्या है? काम हो रहा है, कार्य हो रहा है अधिकतर के लिए, ये बताता है इसको। इसके बाद में काम में जो ये है, ये काम में थोड़ा सा डिले, जैसे कि काम हो रहा है लेकिन देर हो सकता है, आप जाएंगे लेकिन हो सकता है थोड़ा लेट हो, तो ये आपका चिन्ह बनाया जाता है देरी के लिए, आपका विलंब के लिए, सूचना देरी के लिए आपका चिन्ह होता है। आयताकार क्या होता है? आयताकार होता है किसी सूचना को देना होता है, तो आयताकार का काम होता है सूचना देना, ठीक है। तो क्या पूछ रहा है कि प्रतीकों के कौन सा विलंब सूचना देने के लिए? तो विलंब सूचना देने के लिए ये देरी वाला जो है चिन्ह त्रिभुज माना जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये थोड़ा धुंधला है, थोड़ा धुंधला है ये, ठीक है, लेकिन मैं बोलूँगी आप उसको नोट करते जाइएगा। मिला सूची 1 में सूची 2 को सुमिलित करना है जो खाने की मिलावट वाली चीज़ें हैं, ठीक है। 1 मिनट में इसको नोट कर देती हूँ, बहुत धुंधला है ये। सूची 1 में है दही, उसके बाद में घी, अनाज, आटा, आटा, ठीक है। सामने क्या है? रेत, पानी, टैल्कम, ब्लॉटिंग पेपर, माड़, ठीक है। अब इसमें बताना है कि किस में क्या मिलाया जाता है, ठीक है। तो
दही में क्या मिलाया जाता है? तो दही में पानी भी मिलाया जाता है, दही में माड़ भी मिलाया जाता है। ठीक है, दही में पानी और माड़ दोनों मिलाया जाता है। एक्चुअली दही में पानी मिलाने से दही पतली हो जाती है, लेकिन जो दही खरीदी जाती है ना उसमें पानी नहीं मिलाया जाता, उसमें जो पैकेट वाली दही होती है या जो डिब्बे वाली दही होती है उसमें अधिकतर माड़ मिलाया जाता है, स्टार्च। लेकिन यहाँ ऑप्शन में पानी दे रखा है और इसलिए जो है पानी मान सकते हैं। ठीक है, दही में पानी और माड़ दोनों मिलाया जाता है। घी में क्या मिलाया जाता है? तो घी में ब्लॉटिंग पेपर मिलाया जाता है। ठीक है, घी में क्या मिलाया जाता है? ब्लॉटिंग पेपर मिलाया जाता है। ठीक है, अनाज में क्या मिलाया जाता है? अनाज में, तो अनाज में आप सबको पता है क्या? रेत मिलाया जाता है। ठीक है, रेत मिलाया जाता है अनाज में। अनाज में क्या मिलाया जाता है? रेत मिलाया जाता है। और उसके बाद आटे में सबको पता है टेल्कम पाउडर मिलाया जाता है। ठीक है, क्या मिलाया जाता है? टेल्कम पाउडर मिलाया जाता है। आइए देख लिया ना, दूसरा, चौथा, पहला, तीसरा। आइए ऑप्शन देखते हैं हम लोग, क्या है ऑप्शन? ऑप्शन देख ले, देखिए दूसरा, चौथा, पहला, तीसरा। ठीक है, तो ऑप्शन यही सही कर लेते हैं, लेकिन एक बार ये जरूर देखिएगा कि दही में पानी या माड़, ठीक है, दही में दोनों मिलाया जाता है, दही में पानी और माड़ दोनों मिलाया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं हम लोग। राई के बीजों में अधिकतर मिलावट की जाती है किसकी? केराव बीज, खसखस बीज, अर्जीमोन बीज, धतूरा बीज। ठीक है, तो पहले आइए बताते हैं केराव बीज क्या होता है। बहुत लोगों को पता होगा, बहुत लोगों को नहीं। केराव बीज मतलब होता है मटर, सूखी मटर जो होती है ना, सफ़ेद मटर, वो। खसखस होता है पोस्ता का दाना, भी इसको बोलते हैं खसखस को, सफ़ेद कलर का होता है। ये जब बच्चे बच्चे होते हैं तो धात्री, या जैसे ही बच्चे पैदा होते हैं, बिल्कुल बच्चा एकदम से नवजात ही रहता है, उस समय माता जी को, मदर को ये दिया जाता है दूध बढ़ाने के लिए। अर्जीमोन आपको पता है कि सरसों में मिलाने वाला एक बीज होता है। और धतूरा आपको पता है शंकर जी के ऊपर चढ़ता है धतूरा, ऐसे गोल गोल होता है और उसमें कांटे, ऐसे ऐसे कांटे निकले होते हैं उसमें धतूरे में। ठीक है, तो ये धतूरा जहरी बिल्कुल होता है, ये मिला ही नहीं सकते, अगर मिलाएंगे तो फूड पॉइजनिंग हो जाएगी। तो अर्जीमोन का बीज मिलाते हैं। अर्जीमोन का बीज जो है सरसों के तेल में मिलाया जाता है, मतलब कि सरसों के बीज के साथ इसको मिला देता है, उसके बाद इसकी पेराई हो जाती है। और जो है 5 ml सरसों ऑयल में 5 ml नाइट्रिक एसिड मिलाया जाता है, इसे 3 से 4 मिनट तक गर्म करें। इसका रंग लाल हो जाए तो इसमें अर्जीमोन का ऑयल मिला हुआ है, अगर लाल नहीं होता है तो क्या है? अर्जीमोन का ऑयल नहीं मिला हुआ है। ठीक है, तो क्या है? अर्जीमोन मिलाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि डबल रोटी बनाने की प्रक्रिया को निम्नलिखित पदों में लगाइए। ये तो सबसे आसान क्वेश्चन यहाँ पर ये है। सामग्री को मिलाना, सामग्री चुनना, काटना, पैक करना, किण्वन, ठंडा करना, बेकिंग करना। ठीक है, तो सबसे पहले सबको पता है सामग्री हम लोग क्या क्या उसमें लगता है। मैदा लगेगा, बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, और उसके बाद छलनी लगेगा चालने के लिए। तब इसको हम पहले इसको करेंगे, सामग्री चुन लेंगे। ठीक है, अब सामग्री मिलाना है कि जो है मैदे को चालेंगे, फिर उसमें बेकिंग सोडा, चीनी का पाउडर, मिल्क पाउडर, ये सारी चीज़ें मिलाकर उसको चालेंगे, तो क्या हो? सामान को मिलाना। ठीक है, पहले आपका तीसरा आया, फिर आपका पहला आया। ठीक है, अब इसके बाद में क्या करेगा? अब इसको हम लोग गूँथेंगे, गूँथने के बाद इसको फर्मेंट करने के लिए रख देंगे। हम लोग इसमें क्या डालते हैं? खमीर डालते हैं। इसमें हम लोग क्या डालते हैं? इसमें यीस्ट डालते हैं, और यीस्ट डालने के बाद इसको हम लोग कहीं गर्म जगह पर रख देते हैं, यानी कि फर्मेंट करने के लिए इसको हम लोग रख देते हैं गर्म जगह पर। उसके बाद में जब ये फर्मेंट हो जाता है तो इसको दोबारा से क्या करेंगे? दोबारा से इसको हम लोग जो है दबाएंगे। दबाने के बाद फिर उसको जो है क्या करेंगे? उसको बेकिंग करने के लिए रखेंगे हम लोग। बेकिंग करने के लिए उसको हम लोग रख देंगे। ठीक है, बेकिंग करने के लिए हम लोग रख देंगे। बेकिंग करने के बाद उसको निकालेंगे, निकालने के बाद उसको ठंडा करेंगे, तो ठंडा करने के लिए रख देंगे। ठीक है, और ठंडा करने के बाद क्या करेंगे? उसको काटा जाएगा। ठीक है, ठंडा करने के बाद क्या किया जाएगा? काटा जाएगा, और काटने के बाद उसको पैक किया जाएगा, पैक्ड इसको फॉर्म में लाया जाएगा। यानी कि तीसरा, पहला, दूसरा, ऑप्शन नंबर डी सही है। देखिए, तीसरा है, पहला है, दूसरा है, छठवां है, चौथा है, पांचवा है और सातवां है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सरसों के तेल में अर्जीमोन
तेल की मिलावट द्वारा किस परीक्षण द्वारा जांच किया था? अभी हम लोगों ने देखा था कि किस परीक्षण द्वारा जांच किया था। अभी हम लोगों ने देखा था कि किस परीक्षण द्वारा जांच किया जाता है। ठीक है, तो क्या नाइट्रिक अम्ल द्वारा, साइट्रिक अम्ल द्वारा, एसिटिक अम्ल द्वारा, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो अगर सरसों के तेल में अर्जिमोन का तेल मिलाया गया है तो क्या करेंगे, नाइट्रिक अम्ल मिलाकर उसको क्या करेंगे, नाइट्रिक अम्ल को मिलाएंगे और उसको मिलाकर जब उसमें तेल में और जब घोलेंगे तो रेड कलर का घोल बन जाएगा, मतलब तेल जो लाल हो जाएगा, गुलाबी हो जाएगा, तो उसको मान लेंगे हम लोग क्या कि उसमें अर्जिमोन का बीज या तेल मिला हुआ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। खेसारी दाल के कारण क्या होता है? क्या आपको रक्त अल्पता होती है? क्या लेथरिज रिकेट्स होता है? क्या आपका पेलाग्रा होता है? क्या आपका लेथरिज्म होता है? तो रक्त अल्पता होता है जब हम लोग आयरन वाली चीज़ें नहीं खाते हैं। रिकेट्स होता है जब विटामिन डी की कमी हो जाती है। पेलाग्रा होता है जब विटामिन बी की कमी हो जाती है। और लेथरिज्म हो जाता है जब खेसारी दाल को खा लिया जाता है और लगातार कई दिनों, कई महीनों, कई सालों तक खाते रहते हैं तो लेथरिज्म हो जाता है। और लेथरिज्म में क्या होता है, लकवा मार सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि सरसों के तेल में मिलाया जाने वाला पदार्थ है तिल का तेल, अर्जिमोन, मूंगफली तेल, सोयाबीन तेल। तो तिल का तेल ठीक है, मिला सकते हैं और खा भी सकते हैं, इसके लिए कोई नुकसान नहीं है, इनफैक्ट फ़ायदा ही है। ठीक है, मूंगफली का तेल भी बहुत अच्छा होता है, मूफा का सोर्स है। और सोयाबीन का तेल भी मूफा और पूफा का सोर्स है। तो अर्जिमोन का जो बीज होता है इसी को नुकसान करता है, यही मिलाने पर क्या करता है, नुकसान करता है। आँखों के लिए नुकसान करता है, ये दिल के लिए नुकसान करता है, ये कौन, अर्जिमोन का तेल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइसक्रीम में आमतौर पर मिलाया जाने वाला अपमिश्रक क्या है? ठीक है, आइसक्रीम में जो मिलाया जाता है वो अपमिश्रक क्या है? अर्जिमोन ऑयल बिल्कुल नहीं, सरसों के तेल में मिलाया जाता है। मसले हुए आलू, कैस्टर ऑयल तो मिला नहीं सकते क्योंकि वो जमेगा नहीं। और मेटिनिल नेलो भी नहीं मिला सकते कि जब उसमें हम केसर पिस्ता वाली आइसक्रीम हो या जो येलो कलर की आइसक्रीम, उसमें हो सकता है कलर मेटेलिन येलो मिला दें हल्का सा। लेकिन आइसक्रीम आमतौर पर क्या पूछा है, आमतौर पर मतलब ये नहीं केसर पिस्ता, चॉकलेट फ्लेवर, स्ट्रॉबेरी फ्लेवर और जो है वनीला, ऐसे वनीला फ्लेवर आपका, जो गूसबेरी आपका, स्ट्रॉबेरी आपका, ये सारी चीज़ें, ब्लैकबेरी, ये सारी चीज़ों का फ्लेवर नहीं, वो नहीं पूछ रहा है, ये आमतौर पर पूछ रहा है। तो आमतौर पर मसले हुए आलू मिलाए जाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मूंग दाल, बेसन, चना जैसी दालों के लिए अपमिश्रक के रूप में क्या प्रयुक्त नहीं किया जाता है? मसले हुए आलू, क्या प्रयोग नहीं किया जाता है, मसले हुए आलू, मेटनिल एलो, लेड क्रोमेट, केसरी दाल। तो मूंग दाल, बेसल, चना दाल, दालों के अपमिश्रक। तो मेटलिन येलो बिल्कुल जो है मूंग दाल हो गया पीली होती है, बेसन पीला होता है, चना और दाल ये पीले होते हैं, इसमें मेटलिन येलो मिला सकते हैं। लेड क्रोमेट, मेटलिन येलो और लेड क्रोमेट मिला सकते हैं, एक ही हो सकता है। ठीक है, केसरी दाल भी मिलाते ही मिलाते हैं, तो मतलब बिल्कुल पेटेंट है मिलाने के लिए। लेकिन मसले आलू नहीं मिला सकते, वो चिपचिप नहीं हो जाएगा, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, गेहूं के आटे में सामान्यतः मिलाए जाने वाला अपमिश्रक क्या है? मुल्तानी मिट्टी है, ब्रांड डस्ट है, यूरिया है, चिकोरी है। तो गेहूं का जो आटा होता है इसमें अधिकतर क्या होता है, मुल्तानी, इसमें क्या मुल्तानी मिट्टी नहीं, इसमें ब्रांड डस्ट भी कहीं कहीं मिला देते हैं, लेकिन अधिकतर इसमें क्या मिलाया जाता है, यूरिया। चिकोरी नहीं मिलाते हैं उसमें, ब्रांड डस्ट नहीं मिलाते हैं। ठीक है, और मुल्तानी मिट्टी बिल्कुल मिला सकते हैं उसमें। ठीक है, और यूरिया जो है ये आपके दूध में मिलाया जाता है और दूध के साथ साथ नमक में मिलाया जाता है यूरिया। ठीक है, और गेहूं के आटे में भी कहीं कहीं मिलाया जाता है यूरिया। ठीक है, तो आपका बेसन में मुल्तानी मिट्टी मिलाई जाती है। ठीक है, ठीक है, क्या हो गया इसका कि
बेसन में मुल्तानी मिट्टी, ब्राउन डस्ट आपके आटे में मिलाया जाता है, चिकोरी कॉफ़ी में मिलाया जाता है, यूरिया आपके दूध और आटे दोनों में मिलाया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आप सी कर लीजिए। ठीक है, बी भी इसका सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, भोजन बनाने की विधियां एवं रंग में परिवर्तन। ठीक है, निम्नलिखित भोजन भूनने की प्रक्रिया द्वारा पकाए जाते हैं। पापड़, शकरकंद, पापड़ीदार पेस्ट्री, रोटियां, एप्पल पाई। ठीक है, विभिन्न भोजन भूनने की प्रक्रिया द्वारा पकाए जाते हैं। भूनने की प्रक्रिया द्वारा पकाए जाते हैं पूछा जा रहा है। ठीक है, तो क्या पकाए जाते हैं, तो भूनने की प्रक्रिया द्वारा जो है वो पापड़ बिल्कुल पकाया जाता है। जो लोग जो है हेल्थ कॉन्शियस होते हैं वो पापड़ तेल में फ्राई करके नहीं खाते, भून के खाते हैं। शकरकंदी आग में बिल्कुल भूजी जाती है। पापड़ी पेस्ट्री बिल्कुल ही ये बेक्ड किया जाता है, पापड़ी पेस्ट्री बेक करने वाली चीज़ है। ठीक है, और रोटियां भूनी ही जाती, तवे पर पकाई जाती है, इसको भूनना ही बोलते हैं। तो ए बी और डी, ए बी डी कहाँ है, ऑप्शन नंबर बी ए बी डी बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन जिसमें एक कथन और दूसरे का तर्क है, सही है गलत देखते हैं। मुलायम व फूली हुई चपाती पाने के लिए गूथे हुए आटे के लगभग आधे घंटे छोड़ने के बाद दोबारा जरूर गूथना चाहिए। ठीक है, कह रहा है कि मुलायम और फूली हुई चपाती पाने के लिए पहले आटे को गूथ दें और आधे घंटे रख दें, आधे घंटे रखने के बाद फिर से दोबारा से गूथ कर आटे को बनाएं। ठीक है, पुनः गूथा हुआ आटा ग्लूटीन के विकास में मदद करता है, जिसमें स्टार्च का गुण होता है जो रोटी को फुलाने में मदद करता है। ठीक है, तो क्या है, तो सही बात है कि जब आटे को हम लोग, बहुत लोग होते हैं ना आटा तुरंत गूंथ के बनाते हैं, लेकिन आटे को गूंथने के बाद थोड़ी देर रखना चाहिए। उससे क्या होता है ना, जितने भी उसके बैक्टीरिया होते हैं वो एक्टिव हो जाते हैं, क्योंकि ग्लूटेन होता है उसमें प्रोटीन होता है, तो वो क्या और मुलायम रोटियां बनती हैं। ठीक है, और जो पुनः गूंथा हुआ आटा है उसमें ग्लूटीन जो होता है वो फर्मेट कर जाता है, विकास कर जाता है, जिससे जो स्टार्च होता है उसकी गुण में वृद्धि आ जाती है और रोटी फूलने में मदद होता है, साथ ही साथ पचने में भी अच्छा होता है। तो क्या होगा इसका, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट होगा। ए और आर दोनों सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निर्जलीकरण, निर्जलीकरण अर्थ अंतरिक्ष भोजन मिलाकर पुनः बनाया जाता है। ठंडा जल, गर्म जल, गुनगुना जल, अत्यंत गर्म जल। निर्जलीकरण अंतरिक्ष भोजन मतलब अंतरिक्ष में ले जाने वाला जो भोजन बिल्कुल से उसमें पानी नहीं होना चाहिए, वो भोजन कैसे बनाया जाता है, तो उसमें ठंडे जल को मिलाकर, गर्म जल को मिलाकर, गुनगुना या अत्यंत गर्म। तो गुनगुने जल को मिलाकर, हल्के हल्के गुनगुने जल को मिलाकर अंतरिक्ष भोजन बनाया जाता है, जो मिलाकर पुनः बनाया जाता है। अंतरिक्ष भोजन मिलाकर पुनः बनाया जाता है और उसके बाद में क्या होता है, इसी को जो है यूज किया जाता है। अंतरिक्ष भोजन गुनगुना जल, लीक वाटर मिलाकर पुनः बनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, डबल रोटी बनाने में कवक प्रतिबाधा के लिए प्रयुक्त किया जाता है क्या, सोडियम क्लोराइड मतलब नमक, सोडियम और कैल्शियम प्रोपोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, में से कोई नहीं। ठीक है, तो जो है सोडियम, डबल रोटी बनाने में कवक प्रतिबाधा मतलब कि उसको जो है जिसमें फंगस वगैरह ना लगे उसके लिए क्या किया जाता है, तो सोडियम क्लोराइड उसमें नमक चुटकी भर मिला दिया जाता है, चुटकी भर उसमें नमक मिला दिया जाता है ताकि क्या हो, ये खराब जल्दी से ना हो। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। सोडियम और कैल्शियम प्रोपोनेट क्या हो गया, ये ठोस पदार्थ हो गया जो कि डबल रोटी में नहीं मिलाया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो गया, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। खाना पकाने की उस विधि का नाम बताइए इसमें गर्मी का स्रोत पकाने के सतह के नीचे प्रयुक्त होता है। खाना पकाने की उस विधि का नाम बताएं जिसमें गर्मी का स्रोत पकाने की सतह के नीचे प्रयुक्त होता है, मतलब जो पकाना है उसकी सतह के भी नीचे खाने पकाने की विधि होता है। ब्रेजिंग, ग्रिलिंग, स्टीमिंग, पोचिंग। तो आपको बताना है कि क्या होता है। ठीक है, तो खाना पकाने की जो विधि होती है वो आपकी क्या होती है, ऐसे आपका अंगीठी होता है। ठीक है, यहाँ आपकी आग जल रही होती है और यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर आपके रॉड रखी हुई होती है, उस पर खाना हम लोग क्या करते हैं, ग्रिल करते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रिलिंग बोलते हैं, ग्रिलिंग। ठीक है,
ग्रिलिंग बोलते हैं। ब्रेजिंग कल मैंने बताया था, स्टीमिंग भी बताया था, पोचिंग भी बताया था। अगर कल का वीडियो ना देखे हो तो जाकर देख लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध के उस अपमिश्रक का नाम क्या है जो दूध की परतों के संधि स्थल पर बैंगनी या नीला छल्ला बनाने के लिए सल्फ्यूरिक एसिड व फेरिक क्लोराइड के साथ प्रतिक्रिया करता है। दूध के उस अपमिश्रक का नाम क्या है, मतलब दूध में वो क्या चीज़ मिलाई जाती है कि दूध के परतों के, दूध में जो लेयर्स होती हैं संधि स्थल पर जहाँ वो लेयर्स जुड़ती हैं बैंगनी या नीला छल्ला बनाने के लिए, जहाँ दूध की लेयर्स जुड़ती है वहाँ पर बैंगनी या नीला छल्ला बनता है, सल्फ्यूरिक अम्ल और फेरिक क्लोराइड के साथ प्रक्रिया करता है। फॉर्मेलिन, सिरका, कैल्शियम कार्बोनेट, बेंजोइक एसिड। तो दूध के उस अपमिश्रक का क्या नाम था? दूध में क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट जो होता है वो जहाँ पर लेयर्स मिलती हैं वहाँ पर बैंगनी या ब्लू कलर का आपका कलर आकर दिखता है, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। चलिए, खाना पकाने की उस विधि का नाम बताइए जिसमें खाना पकाने के लिए भाप का उपयोग किया जाता है। मॉइस्ट हीट, ड्राई हीट, हॉट फैट, माइक्रोवेव, ठीक है। तो माइक्रोवेव सबको पता है कि क्या ये आपके जो है भाप के द्वारा खाना पकाने का नियम है, तो बिल्कुल नहीं। माइक्रोवेव में खाना जो है भाप के द्वारा नहीं पकता है, वो रेस के द्वारा पकता है, किरणों के द्वारा पकता है, ठीक है। ड्राई हीट, सूखी गर्मी जो मिलती है, ड्राई हीट जिसको भूनना बोलते हैं, ठीक है। क्या वो होता है खाना पकाने का जो है विधि, तो बिल्कुल ठीक है, वो नहीं, तो ड्राई हीट भी नहीं होता। हॉट फैट, गर्मी जो फैट है तेल को गर्म करके पकाना नहीं। मॉइस्ट हीट, मॉइस्ट हीट मतलब होता है, मॉइस्ट मतलब नमी होता है, और हीट नमी के द्वारा हीट जो देना होता है वही भाप द्वारा होता है। आप ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही करेंगे। इसमें दिया हुआ है माइक्रोवेव, आप सबको पता है कि भाप द्वारा उपयोग होता है, तो माइक्रोवेव में भाप द्वारा खाना नहीं बनता है, सबको पता है ये चीज़। किसके? मॉइस्ट हीट के द्वारा बनता है। मॉइस्ट मतलब समझते हैं ना, मॉइस्ट बोलते हैं मौसम में बड़ा मॉइस्ट है ना, बोलते हैं ना कि बहुत मॉइस्ट मौसम है, मतलब बहुत नमी युक्त मौसम है। तो जो नमी युक्त खाना पकाया जाता है वो भाप के द्वारा पकाया जाता है। फरा बनता है ना, आप लोग के यहाँ फरा बनता है, फरा सबके यहाँ बनता है, वो यूपी में है आप लोग तो फरा कैसे भाप से पकता है, ढोकला कैसे भाप से पकता है, इडली कैसे भाप से पकती है, ठीक है। तो ये सब मॉइस्ट हीट होते हैं, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। एक प्रकार का टोस्टर जो तैयार करने के बाद वास्तव में टोस्ट को बाहर निकालता है उसे किस नाम से जाना जाता है? एक प्रकार का टोस्टर जो तैयार होने के बाद वास्तव में टोस्ट को बाहर निकालता है, जैसे आपने टोस्टर देखा होगा, ऐसे टोस्टर रहता है, ठीक है। उसमें हम लोग ब्रेड डालते हैं और जब ब्रेड टोस्ट हो जाता है, मतलब कि वो रेड कलर का भून उठता है, तो वो फट से बाहर जाके निकल आता है, तो वही उसको किस नाम से जाना जाता है? ग्रिल टोस्टर, कन्वेयर टोस्टर, प्लेन टोस्टर, पॉपअप टोस्टर, उसको हम लोग किस नाम से जाते हैं? तो वो जो टोस्टर होता है ना उसको हम लोग ग्रिल टोस्टर के नाम जाते हैं। जो प्लेन टोस्टर होता है वो जो गैस पे या जो है आपके इलेक्ट्रिक से बनता है, ऐसे मतलब ऐसे लिटाया रखा जाता है, उस पर आप ब्रेड रखते हो, वो अपने हाथ से ही आपको पलटना पड़ता है, ठीक है। पॉपअप टोस्टर, जो आपका टोस्ट आप ब्रेड रखते हो, कुछ देर बाद जो है वो सीटी या पुट या पट कुछ आवाज़ आती है उसमें, और आपको जाकर वहाँ उसको ब्रेड को बंद करके और खोल कर देखना पड़ता है, ठीक है। कन्वेयर टोस्टर की जो है वो टोस्टर ऐसा होता है कि वो आपको हाथ से यूज़ करना पड़ता है, वो अपने आप से यूज नहीं होता, तो ग्रिल टोस्टर होता है वो चीज़, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि इनमें से कौन सी तकनीक सूखे ताप पर पकाने की नहीं है? स्टेविंग, बेकिंग, ग्रिलिंग, रोस्टिंग, कौन सी ऐसी तकनीक है जो सूखे ताप पर नहीं पकाई जाती है, ये पूछा जा रहा है, ठीक है। तो आप बताइए, स्टेविंग है, बेकिंग है, ग्रिलिंग है या रोस्टिंग है, ठीक है। तो आपकी बेकिंग है, बेकिंग कैसे पकाई जाती है? बेकिंग आपको जो है कौन सी भी सूखे ताप पर पकाने की नहीं है, तो बेकिंग क्या है? सूखे ताप पर। ये माइक्रोवेव में रखते हैं आप, माइक्रोवेव में जब रखेंगे तो जो इसमें पानी वगैरह थोड़ी डालनी है, पानी वगैरह उसमें डालना नहीं है, ठीक है। तो बेकिंग
नहीं है। रोस्टिंग रोस्टिंग मतलब भूनना, सूखा ताप नहीं है। ग्रिलिंग ग्रिलिंग मतलब भूनना, सूखा ताप नहीं है। स्टीविंग स्टीविंग मतलब क्या होता है, आप सबको पता है कि ये गीली पकाने वाली विधि है, ठीक है। स्टीविंग होता है आपका जो है पानी में भोजन को, मतलब पानी जो रहेगा वो कम रहेगा, धीरे आंच पर रहेगा, ऊपर इसके सामान रखा रहेगा, ठीक है। और जो है वो भाप द्वारा या कोई कोई चीज़ में पानी में ही डालकर धीरे आंच पर पकाई जाती है, इसलिए उसको स्टेविंग बोलते हैं। यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है खुला, क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, खुला पकाने की अपेक्षा प्रेशर कुकर में पकाने से ज़्यादा पोषक तत्व तो सुरक्षित रहते हैं, क्योंकि प्रेशर कुकर में पकाने में कम समय लगता है, प्रेशर कुकर में कम पानी लगता है, प्रेशर कुकर में कम तापमान पर पकाया जाता है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो है खुला पकाने की अपेक्षा प्रेशर कुकर में खाने को ढककर पकाया जाता है। तो जो भाप बनता है प्रेशर कुकर का, यानी कि जब आप खुला पकाते हैं तो भाप के माध्यम से बहुत चीज़ें उड़ जाती है, लेकिन प्रेशर कुकर में क्या है, भाप बनता है और भाप वहीं पर गिरता है। जैसे कुछ तो उड़ जाता है बाहर जब वो जो है विसिल बजती है, सीटी बजती है, लेकिन जब नहीं बजती है तो क्या होता है, जब तक नहीं बजती तब तक उसी में वो चीज़ें पोषक तो उसकी रह जाती है। तो प्रेशर कुकर में जो है क्या होता है, प्रेशर कुकर में कम समय लगता है, ठीक है, कम समय लगता है, ये सही है, क्योंकि जब कोई चीज़ बहुत ज़्यादा देर तक पके तो भी नुकसान करता है, ठीक है। साथ साथ प्रेशर कुकर में पानी भी कम डाला जाता है, बहुत अधिक पानी नहीं डाला जाता है, ठीक है। और प्रेशर कुकर में कम तापमान, ज़्यादा तापमान चाहे इस पर पकाई। तो आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल कन्वीनियंट है। इसके लिए कन्वीनियंट अगर नंबर ए है तो नंबर ए को लगाइए, जिसके लिए कन्वीनियंट आप हो वही लगाइए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, कुछ खाद्य पदार्थ को कम उबालने से क्या लाभ होता है। रंग सुरक्षित रहता है, ये कुछ एंजाइम को मारकर अपने आप खराब होने से रोकता है, स्वाद बढ़ाता है, उपरोक्त में से कोई नहीं। कुछ एंजाइम जो होते हैं वो क्या होते हैं, कम उबालने से क्या होता है, कभी कभी क्या होता है कि आपका जो कुछ रंग भी कुछ हद तक ठीक रहता है, और ये एंजाइम को मारकर अपने आप को खराब होने से रोकता है, ठीक है। खाद्य पदार्थ को कम उबालने से क्या लाभ होता है कि अब ये तो कोई मतलब नहीं कि कुछ एंजाइम को मारकर, लेकिन स्वाद बढ़ाता है कह रहे हैं, तो स्वाद बढ़ाता है, सी करेक्ट है इस क्वेश्चन के हिसाब से, ठीक है। और इसका मतलब नहीं कुछ खाद्य पदार्थ को कम उबालने से क्या लाभ होता है, तो इस क्वेश्चन के हिसाब से स्वाद बढ़ाता है। जैसे मान लीजिए गोभी है, गोभी जब बहुत अधिक पक जाती है तो सब्जी नहीं अच्छी लगती, या आलू है, आलू बिल्कुल एकदम मसल दो तो भी मतलब अच्छा नहीं लगता ना। तो उसी तरह से बहुत सी सब्जियां ऐसी होती हैं जो बिल्कुल से पक जाती हैं तो मज़ा नहीं आता उसको, स्वाद उसका उतना बढ़िया नहीं रहता। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब चावल अधिक उबाला जाता है और उसको पानी पसाया जाता है तब नुकसान होता है क्या, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन कैल्शियम। तो जब चावल पकाया जाता है, सबको पता है कि चावल का जो ये जो चावल होता है जिसकी ऊपरी लेयर होता है, इस पर क्या होता है, बी होता है, विटामिन बी होता है। और जब चावल को हम बहुत अधिक रगड़ रगड़ के धुलते हैं तो क्या होता है, यही विटामिन ई जो बी होता है, ये क्या होता है, नष्ट हो जाता है। उसी तरह से चावल को अधिक पानी में उबाला जाता है तथा पानी को पसा मतलब उसको छान के फेंक दिया जाता है पानी को, तो क्या विटामिन बी कॉम्प्लेक्स जो होता है ये नष्ट हो जाता है, बेकार हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेशर कुकर में भोजन निम्न तापक्रम पर पकाया जाता है, किस तापक्रम पर पकाया जाता है, 127 डिग्री, 125 डिग्री सेल्सियस, 121 डिग्री सेल्सियस, 105 डिग्री सेल्सियस। तो प्रेशर कुकर में आपका जो खाना पकाया जाता है वो कितने डिग्री सेल्सियस पर खाना पकाया जाता है, बताना है। तो भोजन को कुकर में कितने पर, 121 डिग्री से 124-25 डिग्री तक हम लोग पका सकते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, काटने पर सेब के काले होने का कारण क्या है, एंजाइम क्रिया,
लौह तत्व, सूक्ष्मजीवी, कैरेमलाइजेशन। क्या है? जब सेब को काटते हैं तो वो क्या होता है, जब काट के रख देते हैं तो क्या होता है कि वो काला होने लगता है। तो जो आपका जो एंजाइम होता है सेब में, वो एंजाइम जो होता है वो आपस में रिएक्शन करता है, साथ साथ उसमें आयरन भी किसी हद तक होता है। तो आपका आयरन और जितने एंजाइम होते हैं वो क्रिया करते हैं, क्रिया करते ही वो क्या होता है, सेब धीरे धीरे लाल होने लगता है। ठीक है, और वो सेब जो लाल होने लगता है उसी को क्या बोलते हैं, एंजाइम क्रिया कर गई सेब पर। ठीक है, एंजाइम क्रिया कर गई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्न में से किस भोज्य पदार्थ में लाइकोपिन पाया जाता है? पपीता, स्ट्रॉबेरी, चुकंदर, चेरी। तो जिसमें जो रेड कलर की चीज़ें होती है ना उसमें क्या पाया जाता है, लाइकोपिन। ठीक है, पीले वाली चीज़ में क्या पाया जाता है, कैरेटिन। स्ट्रॉबेरी क्या होती है, ये कुछ कहीं सफ़ेद, कहीं हरा, कहीं पीला, कहीं लाल, तो इसमें मिक्स्ड कलर। और चेरी भी क्या होता है, पपीता, कैरोटीन। और स्ट्रॉबेरी आपका एंथोसाइनिन, अगर रेड है, अगर येलो है तो अलग कैरोटीनाइड हो गया, अगर आपका ग्रीन है तो क्लोरोफिल हो गया। चेरी आप में एंथोसाइनिन ही होता है, और चुकंदर में आपका लाइकोपिन मिलता है। ठीक है, लाइकोपिन मिलता है चुकंदर में। ठीक है, ऑप्शन सही कीजिएगा, इसमें पपीता दिया हुआ, पपीते में लाइकोपिन नहीं मिलता, उसमें मिलता टमाटर में, चुकंदर में, इसमें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जैम बनाया जाता है फलों के गूदे से, फलों के रस से, फलों के अर्क से, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जैम किससे बनाया जाता है, जैम फलों के गूदों से बनाया जाता है जैम। और जैम जो होता है बनाने के लिए कोई भी फल जो गूदेदार होते हैं उसका उपयोग किया जाता है। अंगूर हो गया, अनानास हो गया, पपीता, स्ट्रॉबेरी, सेब, आम, सबका प्रयोग किया जाता है। चीनी और साथ साथ इसमें जो है आपके और जो फ्लेवर्स हैं उसको यूज़ भी किया जाता है। ठीक है, तो फलों को जैम को बनाने के लिए फलों के गूदे का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, आइए देखते हैं। फलों में उपस्थित यह तत्व जेली बनाने की विशेषता रखता है। ठीक है, गम अरेबिक, पेक्टिन, स्टार्च, शर्करा। फलों में उपस्थित तत्व जेली बनाने की जो है विशेषता रखता है। ठीक है, तो किस किस जो है वो रखता है जेली बनाने की, तो क्या स्टार्च फलों में जो होता है वो, गम अरेबिक जो होता है, पेक्टिन होता है, शर्करा। तो जो पेक्टिन होता है ना वही जेली बनाता है, इसीलिए पेक्टिन ही जो होता है वो जैम और जेली के लिए मुख्य स्रोत होता है। तो पेक्टिन, स्टार्च जेली नहीं बनाता, शर्करा भी जेली नहीं बनाता। शर्करा तो जब खूब आप मेल्ट करेंगे तो कैरेमलाइज्ड होता है, कैरेमल बनाता है। गम अरेबिक नहीं होता, क्या होता है, पेक्टिन होता है। ठीक है, क्या होता है, क्या होता है, पेक्टिन होता है। ठीक है, चलिए, वसा या पानी के बिना खाना बनाने की विधि कहलाती है। वसा या पानी के बिना, ना तो आप तेल में तलेंगे ना तो हम पानी का काम करेंगे, उस विधि को हम लोग खाना बनाने की विधि को क्या कहते हैं, भूनना, उबालना, स्टीमिंग, सिमरिंग। ठीक है, तो उबालना पानी का काम होता है, स्टीमिंग तेल का काम होता है, सिमरिंग आपका किसका काम होता है, ये भी आपके तेल का काम होता है। और भूनना होता है जो ना तो इसमें फैट लगता है ना तो इसमें ऑयल लगता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। तो आज इतना ही क्वेश्चन करेंगे क्योंकि वैसे बहुत लेट भी हो चुका है, फिर कल हम लोग इसके आगे क्वेश्चन करेंगे। तब तक के लिए आप लोग बताइएगा, अगर कहीं कोई कमी रह गई होगी तो बिल्कुल नीचे कमेंट कीजिएगा, और अगर अच्छा लगा हो, सही लगा हो तो भी कमेंट कीजिएगा। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, पढ़ते रहिएगा, और चैनल के लिए जो है थोड़ा सा अपना सपोर्ट ज़रूर करिएगा। ओके, बाय।